फुसफुसाती परछाइयाँ। पार्ट 1। अनजानी खौफनाक रात। यह एक ठंडी और बिना चांद वाली रात थी जब मैंने उस पुराने घर में रहने का निर्णय लिया जो मेरे परिवार को मेरी दादी से विरासत में मिला था। घर बहुत पुराना था और जंगल के बीचों बीच स्थित था। सबसे पास का गांव कई मील दूर था और चारों ओर न कोई बस्ती थी न ही कोई और। मैं अकेला था और हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। इस घर को देखकर मुझे हमेशा एक अजीब सा डर लगता था, लेकिन आज रात मुझे इस घर में अकेले रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। घर में कदम रखते ही हवा का तापमान अचानक से गिर गया। कमरे का माहौल नकारात्मक था, जैसे कि घर में कोई अनदेखी शक्ति मौजूद हो। मुझे पुराने लकड़ी के फर्श की खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कि कोई बहुत हल्के कदमों से चल रहा हो। छायाएं असमान रूप से झपक रही थीं और मुझे महसूस हुआ कि जैसे कुछ हिल रहा हो। मैंने ये सब नज़रअंदाज किया और खुद को यथासंभव शांत रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक अजीब सा भय मेरे मन में घर कर गया था। मैं दादी के पुराने कमरे में गया जहां मैं सोने वाला था। कमरे में घुसते ही हवा में एक गहरी सी खुशबू फैली थी जो मुझे कुछ अजनबी लगी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे जैसे दिखाई दे रहे थे और किताबों की अलमारियां भी कुछ उदासीन सी प्रतीत हो रही थी। लेकिन मैंने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और बिस्तर पर लेटने की कोशिश की। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेट गया, अचानक मुझे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और है। मुझे अपनी पीठ पर एक ठंडी लहर का एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने आंखें खोलकर चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस कमरे की दीवारें और परछाइयां थीं जो अंधेरे में गुम हो रही थी। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन फिर आवाज आई, एक धीमी सी फुसफुसाहट, यहाँ से चले जाओ। मैंने पल भर के लिए सोचा और फिर जैसे ही उस आवाज को फिर से सुना, मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी, वह पूरी तरह से गहरी, डरावनी और कठोर थी, जैसे किसी ने मेरे अंदर डर भरने की कोशिश की हो। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने बत्तियां जलाई, लेकिन कमरे में कोई भी हलचल नहीं थी। फिर आवाज आई और इस बार यह और भी स्पष्ट थी, तुमने ये गलती क्यों की? ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने तेजी से बिस्तर छोड़ा और कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर अंधेरा था। घर के भीतर चुप और सुनसान की एक गहरी भावना थी, जैसे कुछ छिपा हुआ हो। मैं जानता था कि अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। कमरे से बाहर निकलने पर मैंने देखा कि घर की स्थिति और भी भयंकर हो गई थी। छायाएं जैसे दीवारों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और हवा का एक अजीब सी दिशा में घूमना शुरू हो गया था। जैसे ही मैं किचन की ओर बढ़ा, वहां की पुरानी खिड़की से एक हल्की सी रोशनी छनकर आ रही थी, लेकिन वह रोशनी मुझे अजनबी लग रही थी, जैसे कि वह कहीं और से आ रही हो। किचन में घुसते ही मैंने देखा कि टेबल पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। ये किताब बहुत ही जर्जर और घिसी पिटी लग रही थी, लेकिन मुझे वह किताब किसी कारण से खींच रही थी। जैसे ही मैंने किताब को खोला, उसमें से एक गहरी सी गंध आई जो मुझसे पहले कभी नहीं सुनी थी। उसमें कुछ नोट्स लिखे हुए थे जो एक काले स्याही से लिखे गए थे। मैंने पहली पंक्ति पढ़ी, ये घर केवल तुम्हारे नहीं है, यह एक चक्र है जो हर बार किसी नए शिकार को अपने पास खींचता है। मेरे हाथ से किताब गिर गई। मेरे दिमाग में जैसे हलचल मच गई। यह क्या था? क्या ये घर सचमुच खौफनाक था? क्या ये सचमुच एक अंधेरे राज को छिपा रहा था? किताब में और भी कुछ लिखा था, तुम खुद को नहीं बचा सकते। अगर तुम अब तक नहीं भागे तो ये सब खत्म हो जाएगा। मेरे मन में हजारों सवाल थे, लेकिन इसका कोई हल नहीं था। क्या मुझे ये सब छोड़कर भाग जाना चाहिए था, या फिर इस घर के राज को सुलझाना चाहिए था? जैसे ही मैंने किताब को बंद किया, मुझे लगा कि कमरे में हवा का माहौल और भी घना हो गया है। बाहर से अचानक एक ठंडी हवा आई और दरवाजे की खिड़की में कुछ टकराने की आवाजें आईं। मैंने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक बत्तियां चली गईं और कमरे में घना अंधेरा छा गया। यहाँ तक कि कमरे की छायाएं भी अब चलने लगी थीं। मुझे लगा जैसे वो मेरे पास आ रही हैं, मुझे घेर रही हैं। एक अजीब सी आवाज ने मुझे विचलित कर दिया, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तुम्हारे साथ क्या होगा? मेरे होश उड़ गए। यह आवाज बाहर से नहीं, बल्कि मेरे पास से आ रही थी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैंने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर रास्ता बंद था। दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी और बाहर की हवा जैसे मुझे घेरने की कोशिश कर रही थी। फिर एक क्षण में दीवारों से आवाज आई, कोई गहरे, भारी कदमों से चल रहा था।
वह आवाज करीब आती गई और धीरे धीरे कम होती गई। फिर मैं उसकी ओर मुड़ा और देखा। एक आकृति खड़ी थी, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी मुस्कान घिनौनी थी, जैसे वह मुझे निगलने का इरादा रखती हो। तुमने इस घर को नहीं छोड़ा और अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊं। छायाएं अब असल में मेरे सामने थीं। और फिर अचानक वह आकृति बोली, तुम अकेले नहीं हो। अगले दिन जब लोग उस घर को देखने आए तो उन्होंने मुझे और मेरी कहानी को सिर्फ एक और भूतिया अफवाह मान लिया। लेकिन मुझे पता था कि उस रात जो कुछ भी हुआ वह सच था। घर अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी दीवारों में अब भी गूंज रही थी वह फुसफुसाहटें। मैं नहीं जानता कि वे कौन थे या उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा, लेकिन एक बात जरूर है, उस घर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। वह खौफनाक रात अब भी मेरे साथ है और शायद हमेशा रहेगी।